नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज राठी सर्व एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे जो पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था सर्वनाम, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे, जिससे और सर्वनाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है? तो अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एमसीक्यू सर्वनाम। ठीक, पहला प्रश्न, सर्वनाम किसे कहते पहला क्वेश्चन है सर्वनाम किसे कहते हैं? ऑप्शन ए में है विशेषण के बदले प्रयुक्त होता है, संज्ञा संज्ञा के बदले प्रयुक्त होता है, उपरोक्त दोनों सही हैं या इनमें से कोई नहीं। अब बताइए, हमने देखा था सर्वनाम की परिभाषा, क्या देखा था? जो शब्द संज्ञा के बदले प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। जो शब्द संज्ञा के बदले प्रयुक्त होता है, जो शब्द संज्ञा के बदले प्रयुक्त होता है उसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं। इसी प्रकार ऑप्शन ए में है विशेषण के बदले प्रयुक्त, संज्ञा के बदले प्रयुक्त और उपरोक्त दोनों, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसका है संज्ञा के बदले प्रयुक्त। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी है या हर सर्वनाम कितने हैं? हिंदी में सर्वनाम की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 10 और ऑप्शन सी है 11 और ऑप्शन डी है 7। तो सही आंसर इसका होगा ऑप्शन सी, कितना? 11। कौन-कौन से है देखते हैं, जैसे मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कोई, कुछ, कौन, क्या। ये सब क्या है? सर्वनामों की संख्या हिंदी में कितनी है? 11 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है जो मुझे शब्द मैंने लिखा है, किस प्रकार का सर्वनाम? मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? जो मुझे ये शब्द है, मुझे जो शब्द है, मुझे शब्द किस प्रकार का सर्वनाम? मुझे शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? ऑप्शन ए में है उत्तम पुरुष है, ऑप्शन बी है अन्य पुरुष, ऑप्शन सी है मध्यम पुरुष और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा इसका उत्तम पुरुष। हमने देखा था पुरुषवाचक सर्वनाम जो स्त्री या पुरुष के नामों का बोध कराता हो, ठीक, या वक्ता या श्रोता या किसी अन्य व्यक्ति को इंडिकेट करता है या संबोधित करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार देखे थे हमने। कौन-कौन से देखे थे? उत्तम पुरुष देखे थे, मध्यम पुरुष देखे थे, अन्य पुरुष देखे थे। और उत्तम पुरुष में क्या-क्या आता है? जैसे वक्ता अपने लिए, खुद के लिए प्रयोग करता है वक्ता या लेखक, उसे क्या बोलते हैं? उत्तम। जैसे मैं,
मुझे, मुझको, ठीक, मेरा, मैं, मुझे, मुझको, मेरा, ये शब्द किसके लिए, उत्तम पुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार अगर मध्यम साइज में देखेंगे तो आप, आपको, तुम्हें, तुम्हें, तुमको, ये शब्द का प्रयोग किसमें किया जाता है, मध्यम पुरुष में किया जाता है। और अन्य पुरुष में क्या किया जाता है, यह, वह, ये, वे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा सर्वनाम है, कौन सा सर्वनाम, जो करेगा सो भरेगा कौन सा सर्वनाम है। ऑप्शन ए में है संबंधवाचक, ऑप्शन बी है पुरुषवाचक, ऑप्शन सी है प्रश्नवाचक, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है, संबंधवाचक। जैसे जो, सो, ये क्या है, संबंध दिखाता है। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन है, इसका सही आंसर आंसर है संबंधवाचक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, आप सर्वनाम है, आप किस प्रकार के सर्वनाम है। या पहला ऑप्शन में दिया है, ए निजवाचक सर्वनाम है, दूसरा दिया है संबंधवाचक सर्वनाम है, तीसरा दिया है निश्चयवाचक सर्वनाम है सी में, और डी दिया है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो आप निज मतलब निजता, निजता मतलब जो वक्ता अपने लिए स्वयं, जैसे मैं, आप, स्वयं, स्वतः, खुद, ये शब्द किसके लिए प्रयोग होता है, निजवाचक सर्वनाम के लिए प्रयोग होता है। इसलिए इसका आंसर ए होगा, और निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, निजवाचक सर्वनाम है, हमको निजवाचक सर्वनाम पहचानना है, इनमें से कौन निजवाचक सर्वनाम है। तो पहला ऑप्शन ए में है, मैं आप ही चला जाऊंगा, अपनों से क्या छिपाना, हम क्या है, सेकंड, बी। और ऑप्शन सी क्या है, भगवान मुझे अपना लो, भगवान मुझे अपना लो। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, हम देखते हैं ऑप्शन ए क्या है, मैं आप ही चला जाऊंगा। हम जानते हैं कि निजवाचक में क्या है, मैं, आप, ये सब का प्रयोग होता है। इसमें देखिए आप शब्द का प्रयोग हुआ है, आप, और निजवाचक में क्या होता है,
कि वक्ता या लेखक अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वो अपने लिए शब्दों का प्रयोग करता है, उसे क्या बोला गया है? निजवाचक सर्वनाम बोला गया है। जैसे मैं, आप, स्वतः, खुद, स्वयं। तो इसीलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, हमको पहचाना है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इनमें से जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है? या ऑप्शन ए है जो सो, ऑप्शन बी है कोई कुछ, ऑप्शन सी है कौन किसे, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी क्या है? सभी हैं। तो हमने देखा प्रश्नवाचक जिसमें प्रश्न का बोध होता है, वक्ता या लेखक के वाणी के क्या होता है? प्रश्न का वो संबोध कराते हैं, उसे क्या बोला जाता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम बोला जाता है। और प्रश्नवाचक सर्वनाम में हमने देखा था कौन, किसे, क्या, कहाँ, ये सब क्या है? प्रश्न का बोध कराता है, इसलिए इसे प्रश्न को वाचक सर्वनाम कहते हैं। और इसमें ऑप्शन कौन अच्छा फिट बैठ रहा है? तो हम देखेंगे ऑप्शन सी इज राइट आंसर। कौन, किसे, कब, ये सब क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, यह कोई नया काम नहीं है। एक वाक्य दिया है, यह कोई नया काम नहीं है। इसमें हमें पहचानना है कि ये कौन सा सर्वनाम है। यह कोई नया काम नहीं है, इसमें हमको पहचानना है कौन सा सर्वनाम है। ऑप्शन ए में है निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और ऑप्शन सी है संबंधवाचक सर्वनाम, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। यह मतलब जो काम कर रहा है, यह हमको क्या पता है? निश्चितता। यह, वह, ये क्या बनाता बताता है हमको? निश्चितता का बोध कराता है, इसलिए ये क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला देखते हैं हम लोग। अगला है, एक वाक्य लिखा है मैंने, क्या लिखा है? तुम कौन हो? हमको पहचानना है ये तुम कौन हो कौन सा सर्वनाम? सर्वनाम है, कौन सा सर्वनाम है? हमको पहचानना है कि ये कौन सा सर्वनाम है। ऑप्शन ए में है प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी है संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी है पुरुषवाचक सर्वनाम, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही क्या है? देखिए, हमने पढ़ा था, हमने देखा था कि कौन, कब,
कैसे, किसे, ये सब क्या है? प्रश्न। क्या, ठीक है? ये क्या कहता है? ये प्रश्न का बोध कराता है, ठीक है? इसीलिए ये क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ठीक है? चलिए। एक वाक्य लिखा है मैंने, हमारा क्या है कल चले जाएंगे। हमारा क्या है कल चले जाएंगे, इसमें हमको पहचानना है सर्वनाम, कौन सा सर्वनाम है, ठीक है? मैंने लिखा है उत्तम पुरुष। पहला ऑप्शन ए में है उत्तम पुरुष, ऑप्शन बी में है मध्यम पुरुष, ऑप्शन सी में है अन्य पुरुष और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। हमको पहचानना है कि हमारा क्या है कल चले जाएंगे। तो हमने देखा था ये किसके अंतर्गत आता है? पुरुषवाचक। और पुरुषवाचक को तीन भाग में बांटा गया है, ये पुरुषवाचक है। इसको तीन भाग में बांटा गया है, कौन है? उत्तम है, मध्यम है और क्या है? अन्य पुरुष है। अन्य किसी तीसरे व्यक्ति के लिए हम प्रयुक्त करते हैं, इसके लिए शब्द हो जाता है यह, वह, वे, ठीक है? ये शब्द हो जाता है। मध्यम, मध्यम पुरुष मतलब किसके लिए? श्रोता जो सुनता है उसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। तो श्रोता के लिए शब्द हो जाता है, कौन कौन से शब्द हैं? तुम, तुम्हारा, तुम्हारा, तुमको, ठीक है? और मत उत्तम पुरुष के लिए हो जाता है हम, हमारा, हमको, मैं, मुझे। ये शब्द क्या है? मध्य एवं उत्तम पुरुष है, ठीक है? तो इसमें हम देखते हैं कौन सा, ये कौन सा इसमें मैच कर रहा है? ऑप्शन ए। इसलिए इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए उत्तम पुरुष, ठीक है? हमने क्या देखा? हमारा क्या है कल चले जाएंगे, इसमें हमको सर्वनाम को पहचानना है। ऑप्शन ए है उत्तम पुरुष, ऑप्शन बी है मध्यम पुरुष, ऑप्शन सी है अन्य पुरुष और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। हमने देखा था कि पुरुषवाचक को तीन भाग में बांटा गया है, तीन प्रकार है उनके। उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है। और इसमें क्या क्या आता है? उत्तम पुरुष मैं, हमारा, हमको, मैं, मुझे, मुझको, ठीक है? इसमें तुम, तुम्हारा, तुमको, तुझे, ठीक है? अन्य पुरुष में यह, वह, ठीक है? ये सब आता है। और इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए उत्तम पुरुष, ठीक है? अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई, कुछ, शब्द, कोई और कुछ शब्द है, ये कौन से सर्वनाम को सूचित करता है? कोई और कुछ शब्द कौन से सर्वनाम को सूचित करता है, उसको हमको पहचानना है। ऑप्शन ए में अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी है निश्चयवाचक सर्वनाम और ऑप्शन सी है प्रश्नवाचक सर्वनाम और ऑप्शन डी है संबंधवाचक सर्वनाम। इसका सही आंसर कौन है? अनिश्चयवाचक, ठीक है? इसमें निश्चितता का बोध नहीं होता। कैसे? कुछ आम ला दो, जैसे ऑप्शन देखते हैं हम लोग, कुछ आम ला दो या ले आओ, कुछ आम ले आओ, ठीक है? इसमें निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है कि कितना आम लाना है, एक लाना है, दो लाना है, 1 केजी लाना है, 5 केजी लाना है। इसमें निश्चितता का बोध है, कुछ ले आओ। मात्रा, मात्रा भी इसमें क्या हो रहा है? इंडिकेट नहीं कर रहा है।
इसीलिए क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है जो, सो, शब्द। ये जो और सो जो शब्द हैं, ये कौन से सर्वनाम हैं? इसको हमको पहचानना है। निश्चय है, अनिश्चय है, संबंध है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए में है अनिश्चय सर्वनाम, ऑप्शन बी है निश्चय सर्वनाम, ऑप्शन सी है संबंधवाचक, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। हमको पहचानना है कि जो और सो शब्द है वो किस प्रकार के सर्वनाम है। इसका क्या है, जो और सो क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में सर्वनाम है। हमें ये चार जो ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें सर्वनाम को पहचानना है कि कौन सा सर्वनाम है। ऑप्शन ए में है प्रियतमा, ऑप्शन बी है देवी, ऑप्शन सी है दैत्य, और ऑप्शन डी है आप। हमें इसे पहचानना है कि कौन सा सर्वनाम है। इसका सही आंसर क्या है, आप। हमने देखा था कि सर्वनामों की संख्या कितनी है, 11 है। ठीक है, और उनमें एक क्या है, आप एक सर्वनाम है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कविता लिखी, गाना है, धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले। धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले, ये कौन से सर्वनाम, इसको हमको पहचानना है। तो इसमें देखिए, धीरे धीरे बोल, किसको कैसे बोले, इसमें स्पष्टता नहीं है कि क्या चीज को धीरे बोलना है। ठीक है, इसीलिए क्या है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, मैंने क्या कहा कि धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले, धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले, एक सर्वनाम को इसमें से पहचानना है। ऑप्शन ए में है अनिश्चय वाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी में है निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी में है प्रश्नवाचक सर्वनाम, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला देखते हैं हम लोग।
अगला क्वेश्चन है, तुम, तुम्हें और तुमको शब्द कौन से सर्वनाम है? हमें पहचानना है तुम, तुम्हें, तुमको, ये जो शब्द है वो कौन से सर्वनाम है और कौन से सर्वनाम के कौन से प्रकार है? ऑप्शन ए में है उत्तम पुरुष है, ऑप्शन बी है मध्यम पुरुष है, ऑप्शन सी है अन्य पुरुष है और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हमें पहचानना है कि ऑप्शन कौन सही है। तो हमने बताया था कि तुम, तुम्हें, तुमको मतलब सेकंड पर्सन मतलब श्रोता के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी क्या होगा? मध्यम पुरुष। अगर यही होता मैं, मुझको, मुझे होता, इसका ऑप्शन क्या हो जाता? उत्तम पुरुष हो जाता। अगर ये होता ये, वह, ये, वे होता और ऑप्शन में ये रहता तो ये क्या हो जाता? अन्य पुरुष हो जाता। लेकिन यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या है? मध्यम पुरुष है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। वह, अगला है वह अच्छा मित्र है। एक सब वाक्य लिखा हुआ है, क्या लिखा है? वह अच्छा मित्र है। हमें पहचानना है इनमें वो कौन सा सर्वनाम है। तो हमने बताया था कि अगर देखिए ऑप्शन ए में है निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी है प्रश्नवाचक सर्वनाम और ऑप्शन डी है संबंधवाचक सर्वनाम। हमें पहचानना है कि ये कौन सा सर्वनाम है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए निश्चयवाचक सर्वनाम। कैसे? हमने बताया था जो यह वह शब्द है वो क्या है? निश्चित, किसी निश्चितता को दिखाता है। ठीक है, निश्चितता को दिखाता है इसलिए क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अगला देखते हैं। ये है वह अच्छा मित्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक वाक्य लिखा हुआ है जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। जो मेहनत करेगा, जो मेहनत जो मेहनत करेगा वो सफल होगा। ऑप्शन ए है निश्चयवाचक, ऑप्शन बी है अनिश्चयवाचक और ऑप्शन सी है संबंधवाचक और ऑप्शन डी है प्रश्नवाचक सर्वनाम। हमें पहचानना है कि ये कौन से सर्वनाम है। तो हमने देखा था कि ये क्या होगा? जो है, सो है, ये क्या करता है? संबंध दर्शाता है, इसीलिए ये क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी संबंधवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, वह लड़का अच्छा है। हमें इस वाक्य में सर्वनाम को पहचानना है
वह लड़का अच्छा में कौन-सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए में है निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी है प्रश्नवाचक सर्वनाम और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम ऑप्शन ए। हमने देखा था कि वह, यह, ये क्या है? निश्चितता को दर्शाता है, इसलिए क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है? तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएँ। अगर आपको किसी भी टॉपिक या सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ हमें क्या करें? मैसेज करें इस नंबर पे और इस नंबर पे मैसेज करें। हम हो सके तो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करेंगे। ठीक है? तो इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो या वीडियो की ज़रूरत हो, तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करें और इस नंबर पे मैसेज करें। तो जय हिंद, जय भारत, जय